नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं उसका। दर्शकों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फास्टिंग के फ़ायदे भी होते हैं और फास्टिंग के नुकसान भी होते हैं। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि फास्टिंग करने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि सामान्य रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फास्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके फ़ायदे हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इसके बहुत नुकसान हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फास्टिंग के क्या कुछ फ़ायदे हैं, इस बारे में आप विस्तार से बताएं। ऐसा है मुस्कान जी, फास्टिंग अगर आप साइंटिफिकली कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब कि बिल्कुल अपनी सूझबूझ से और सोच विचार के अगर आप कर रहे हैं तो फास्टिंग से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके शरीर का जितना जहरीला तत्व है सब उत्सर्जित हो जाता है, सब बाहर चला जाता है। फास्टिंग के दौरान आपका शरीर का मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, आपकी किडनी को आराम मिलता है, आपके इंटेस्टाइन को आराम मिलता है, जितने भी हार्मोन सिस्टम हैं उनको आराम मिलता है। तो फास्टिंग एक बहुत अच्छा उपादान है, बहुत अच्छी विधा है जिससे आप अपने को आप स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन लेकिन इसके साथ आपको कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत है। जैसे फास्टिंग के बाद ऐसा होता है कि जैसे ही आप फास्टिंग तोड़ते हैं, जैसे कई तरह के फास्टिंग कहे गए हैं, और एक सबसे बड़ी ये है कि आप धर्म के नाम पर यानी नवरात्रा के नाम पर, माता के आशीर्वाद के नाम पर जो फास्टिंग करते हैं वो आपकी बाध्यता है। 9 दिन में आपका शरीर स्वस्थ होकर बाहर निकलता है, एक परिमार्जित होकर, एक स्वस्थ होकर बाहर निकल सकता है अगर आप इसे ठीक से करें तो। जैसे 9 महीना में बच्चा गर्भ के अंदर पलता है, एक नए जन्म का अभ्युदय होता है, उसी तरह से आपके एक नए स्वास्थ्य का अभ्युदय होगा अगर आप 9 दिन ठीक से पालन करें। तो क्या पालन करना है? क्योंकि फास्टिंग में ऐसा है मुस्कान जी कि आप सवेरे से फल का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें। और कई लोग ऐसा करते हैं कि जिस समय मैं हमेशा कहता हूं कि जो फास्टिंग पीरियड होता है वो जब टूटता है शाम को, तो उसमें वो थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा, और उसमें तला भुना हुआ चीज़ ज़्यादा होता है, पकौड़ा ज़्यादा होता है, ये सब होता है। तो अब आलू का चीज़ है, जैसे आलू खाना रहता है तो आलू का आप चिप्स खा रहे हैं, आलू के पकौड़े खा रहे हैं, तो समझते हैं कि जितने भी तैलीय चीज़ हैं, जो गरिष्ठ भोजन है, उसका सेवन न करें फास्टिंग के दौरान। फास्टिंग के दौरान सिर्फ फलों का सेवन करें, सब्जी का सेवन करें, जो कुट्टू का आटा वगैरह जो होता है, जो जौ है, फलाना है, वो सब चीज़ का सेवन करें जिसमें फाइबर है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपका वजन भी नियंत्रित हो जाएगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा, और साथ साथ अगर धर्म के लिहाज से देखें तो माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में हर तरह से उन्नति और परस्पर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। और सर, साथ ही हम ये भी देखते हैं जो पहले के लोग थे वो अक्सर बहुत बार ऐसा है कि हफ्ते में 2-3 दिन फास्ट कर लेते हैं, आधे आधे टाइम खाते नहीं हैं, सीधा ब्रेकफास्ट या इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये सब कितना सही है? बिल्कुल सही है मुस्कान जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे 12 घंटा का विंडो पीरियड हुआ, किन्हीं का 18 घंटा का विंडो पीरियड हुआ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, उसमें आप भूल के भी इस तरह के फास्टिंग पर अपना दुस्साहस न दिखाएं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ये फास्टिंग करें, आपका वज़न घटेगा, आपका पेट का मोटापा घटेगा, आपका शुगर लेवल घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, लिपिड घटेगा, डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति और निजात आपको मिल सकती है। तो फास्टिंग को अपनाएं, लेकिन सतर्कता से अपनाएं, बिल्कुल सही तरीके से अपनाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये चीज़ जो आपने बताई कि फास्टिंग करें लेकिन सतर्कता के साथ बनाएं, मतलब कि फास्टिंग करें लेकिन ध्यान भी रखें साथ ही साथ कि आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फास्टिंग करें। ये नहीं कि बिना सोचे समझे आप फास्टिंग कर रहे हैं, दवाई खाना है लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखते हैं कि दवाई खाने के लिए भी ऐसा सलाह दिया जाता है कि कुछ खा के खाएं, लेकिन अगर फास्टिंग ऐसे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।